हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं एवेंजर आपका ओपन योर आइज में स्वागत करता हूं और आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब तो रनिंग बहुत ही ज़रूरी है और रनिंग स्टार्ट भी कर दी होगी, जैसा कि आंसर की आ चुकी है। और जैसा कि यूपी पुलिस का यूपी पीआरबी का इतिहास है कि आंसर की के आने के एक दिन बाद या उसी दिन जब रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो कुछ नहीं, जल्दी आ जाएगा, लेकिन जुलाई में आपकी रनिंग हो जाएगी, इसलिए रनिंग करते रहिए। और बहुत बच्चों के मैसेज आए थे आज ए वालों के कि भैया एसएससी का जो फार्मूला यूपी पीआरबी ने दिया है दिसंबर 2023 में, उसके अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी भी वही फार्मूला लगाती है और उसमें कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी का तो भाई मेरे को इतना वो भरोसा भी नहीं है, पर फिर भी मैंने सोचा कि प्लस प्लस वाला प्लस माइनस वाला दोनों लगा देते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो है वो यही होगा, प्लस प्लस का, लेकिन अपन प्लस माइनस भी देख लेंगे। जैसे ही दोनों फार्मूले देख लेंगे उसके बाद फिर से इसी लाइन पे आऊँगा और एक मज़े की बात आप लोगों को बताऊँगा। प्लस प्लस वाला उस दिन मैंने बना दिया है, उसकी कट ऑफ भी बता दी है। आज प्लस माइनस वाले पे बात करेंगे। मार्क्स कैसे काउंट करने हैं, अभी तक डेली मेरे पास सुबह से शाम तक डीएम आते हैं कि मेरे इतने कैंसिल हुए, मेरी शिफ्ट में इतने चेंज हुए, तो मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। उसके लिए भी आज अच्छे से बता दूंगा, बिल्कुल क्लियर कट बता दूंगा कि कैसे चेक करने हैं कितने मार्क्स हैं। और ईओ की कट ऑफ लास्ट में प्लस माइनस वाली, तो ये सभी डिस्कशन करेंगे आज। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो है मार्क्स कैसे काउंट करने हैं वो बता देता हूँ। देखो, नहीं ये दूसरे नंबर बताएंगे, पहले नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला ही देख लेते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ये है आपकी शिफ्ट्स 1 फेब से 8 फेब तक। तो प्लस माइनस वाले फॉर्मूले में जो मॉडरेट शिफ्ट होती है उसको बेस मान लिया जाता है। तो मैंने सेकंड फेब की सेकंड शिफ्ट को बेस मान लिया है, जिसके 281.5 एवरेज आ रहा है, इसको मैंने बेस माना है। इसके ना इंक्रीज़ होंगे और ना ही डिक्रीज़ होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फेब। फर्स्ट शिफ्ट में 279 एवरेज है, इसके 2.5 मार्क्स बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नहीं मार्क्स है, इसको ध्यान में रख लेना। तो इसको पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट करना मार्क्स से, फिर अपने जो भी 120 130 है उसमें ऐड करना। और अगर मार्क्स में ऐड करना है तो सीधे अगर 320 से 330 है तो डायरेक्ट ऐड कर लेना। इस बात का ध्यान रखना, बाद में मत बोलना मेरे इतने कम इतने ज़्यादा। ये मार्क्स हैं, क्वेश्चन नहीं है। 2.5 मार्क्स बढ़ेंगे। फर्स्ट की सेकेंड शिफ्ट में 4 मार्क्स बढ़ेंगे। सेकेंड की फर्स्ट शिफ्ट में माइनस होंगे 3.5। सेकेंड की सेकेंड शिफ्ट बेस है, ना बढ़ेगा ना कम होगा। थर्ड की फर्स्ट शिफ्ट में 0.5 मार्क्स बढ़ेगा। थर्ड की सेकेंड शिफ्ट में 2.5 मार्क्स बढ़ेगा। फोर्थ की फर्स्ट शिफ्ट में -1.5 होगा। फोर्थ की सेकेंड शिफ्ट में 0.5 प्लस होगा। फिफ्थ की फर्स्ट शिफ्ट -19.5 अप्रोक्स -20 होंगे इसमें। फिफ्थ की सेकेंड शिफ्ट में -9.5 अप्रोक्स 10 माइनस। सिक्स्थ की फर्स्ट शिफ्ट में -3.5। सिक्स्थ की सेकेंड शिफ्ट में -7.5। सेवन्थ की फर्स्ट शिफ्ट में -3.2। सेवन्थ की सेकेंड शिफ्ट में -2.5। एट्थ की फर्स्ट शिफ्ट 18.5 प्लस होंगे, 18.5। और एट्थ की सेकेंड शिफ्ट में -0.5। अब इसको जो चेक कर लो, अपने जितने भी रो स्कोर है आंसर की के बाद ही मान लो, भी फ़िलहाल उसमें कम या ज़्यादा कर लो जो भी है। उसके बाद फिर अपने मार्क्स चेक करो कितने हो रहे हैं। फिर से चेक कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसके बढ़ रहे हैं उसके कम हो रहे हैं उस अपने अकॉर्डिंग कर लो। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पहले आंसर की का बताता हूँ। फाइनल आंसर की आने के बाद आपको कैसे चेक करना है कि मेरे कितने मार्क्स हैं। तो जैसे आपके शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, ठीक है। ये बहुत बड़ा डाउट है बच्चों को, बच्चे कैसे भी कर ले रहे हैं, तो ये ध्यान से सुनना। 3 क्वेश्चन डाउट अगर डिलीट हुए हैं, तो अगर आपके पहले 2 सही थे, 1 गलत था, 2 सही थे 1 गलत था, जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं उनमें से बता रहा हूँ। तो आप 2 सही वालों को कम कर दोगे, जैसे आपके 130 हैं तो 128 हो जाएंगे आपके।
128 हो जाएंगे। जो गलत था उसको कम करना ही नहीं है क्योंकि वो पहले भी काउंट नहीं हुआ। ठीक है, तो 128 आपके 157 में से हो जाएंगे क्योंकि 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो अब चेक कैसे करना है, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 160 डिवाइड बाई 157, ये फॉर्मूला लगाना, जितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उतना, और इस तरीके से अपने क्वेश्चन कम करना। 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, ये मत कर लेना कि अपनी रो में से 3 क्वेश्चन कम कर लिए। पहले चेक करना आंसर की में कितने सही थे कितने गलत थे, उसके हिसाब से कम करना। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाने के बाद 2.54 2.56 जो भी आए उससे अपने रो मार्क्स को मल्टीप्लाई कर देना। 128 हो गए थे, इससे जो आएगा वो आपका फाइनल स्कोर होगा मार्क्स में। उसको आप अपना क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर सकते हो और मार्क्स में भी रहने दे सकते हो। तो ये है मेन, इसको कर लेना। अब आते हैं कि ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं कट ऑफ पर। अब कट ऑफ पर आते हैं, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट वेट करिएगा। तो कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ जनरल की, एओ की बात हो रही है, मेल की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये प्लस माइनस वाले फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग है। प्लस प्लस वाला मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर ऑफिशियल जिस ऑफिशियल नॉर्मलाइजेशन के उससे हुई तो प्लस प्लस वाला ही होगा 99%। अगर हाँ ज़्यादा कट ऑफ हो रही है, उसको कम करके दिखाना चाहते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है। ये ब्रह्मास्त्र होता है उसको दिखाने के लिए। प्लस माइनस वाले के अकॉर्डिंग जनरल मेल 130, जनरल मेल इसको काउंट कर लेना। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी ऐसे कर लेना। ओबीसी 126, ईडब्ल्यूएस 125, एससी 118, एसटी 112, जनरल 130, 126, 125, 118, 112। ये है मेल की प्लस माइनस वाले फॉर्मूले में। और फीमेल की प्लस माइनस वाला फॉर्मूला, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी 118, 118 ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस सेम रहती है गर्ल्स में। 114, 106, 102। अब ये कट ऑफ आई अगर तो समझ जाना कि हाँ प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगा है। वैसे ये फाइनल है, फिजिकल नहीं। फिजिकल बताता हूँ अभी। फिजिकल की बात कर लेते हैं। मैं तो 3.5 गुना ही लेना चाहूँगा, जो एक नॉर्मल है। कुछ लोग बोल रहे हैं 5 गुना लेंगे, 6 गुना लेंगे, तो भाई उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बना देंगे वो। तो फाइनल तो इतनी जानी है ना। फिजिकल कट ऑफ में आप पूरे ले लो 1 लाख पूरे बच्चे और दौड़ा लो। फाइनल सिलेक्शन तो 1374 का ही होना है। तो फाइनल ये है फिजिकल 3.5 गुना, और 4 गुना भी मान लोगे तो इसके प्लस माइनस 4 गुना भी कर लोगे तो इसके प्लस माइनस 2 हो जाएगा। और 3.5 गुना लोगे तो इतना ही रहेगा। फिजिकल जनरल का 124, ओबीसी का 120, 119 ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी 112, 107। ये फिजिकली कट ऑफ जाएगी आपकी। इसके आसपास जाए समझ जाना। प्लस माइनस वाला फार्मूला लगा दिया है। प्लस माइनस वाला फार्मूला क्यों लगाया है? क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जा रही थी। कट ऑफ कम दिखाने के लिए प्लस माइनस वाला फार्मूला लगाया जाता है। और अगर जेन्युइन जो नॉर्मलाइजेशन जो ऑफिशियल आया है उसके अकॉर्डिंग हुआ तो प्लस प्लस वाला ही लगेगा। तो ऑफिशियल पे ही काम करते हैं अपन। लेकिन कुछ लड़कों ने बोला, आज मैंने पोल भी डाला था, तो जनता जनार्दन के फैसले पर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं।
और गर्ल्स की फिजिकल की बता देता हूँ। जनरल की 113, ओबीसी की 108, सेम ईडब्ल्यूएस इन दोनों की सेम रहती है, एससी की 100, एसटी की 96। ये रहेगी लड़कियों की गर्ल्स की फिजिकल। ये फिजिकल है। अब मैं प्लस प्लस वाले में फिजिकल बता देता हूँ एक बार बच्चों को फिर से। उसकी प्लस प्लस वाले की जो कट ऑफ थी मिल जाती है तो देखता हूँ। एक मिनट वेट करना। हाँ ये रही, ये बताई थी मैंने। फिजिकल 133, 130, 129, 120 इतना ये फिजिकली कट ऑफ है मेल की प्लस प्लस वाले फॉर्मूले में। फाइनल ये रही, ठीक है ना, फाइनल है ये। अब जो मैं कह रहा था आपको, सारा कुछ करने के बाद वापस से एक सेंटेंस में आऊँगा और आपको एक मज़े की बात बताऊँगा। तो देखो गाइस, प्लस प्लस वाला फॉर्मूला लगा, उसमें जिसका सिलेक्शन होगा, प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा तो भी उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा। सेम बच्चे इसमें भी सिलेक्शन लेंगे, सेम बच्चे इसमें भी सिलेक्शन लेंगे। ये मत सोचना इसमें अलग बच्चे इसमें अलग बच्चे। प्लस प्लस वाले में बढ़ रहे थे सबके इसलिए हो रहा था, प्लस माइनस वाले में कम हो रहे हैं उन्हीं बच्चों के इसलिए उनका हो रहा है। लेकिन प्लस माइनस वाला इसलिए लगा देते हैं कट ऑफ कम दिखानी पड़ जाए कि ये ना दिख जाए कि इतनी कट ऑफ कैसे चलेगी, इसलिए लगाया जाता है ये फॉर्मूला। लेकिन ऑफिशियल जो आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लस प्लस की बनाई थी और यही जानी चाहिए। ये वाली जाए तो समझ जाना कि कट ऑफ ज़्यादा थी इसलिए कम लगाने के लिए प्लस माइनस वाला है। लेकिन बच्चा सेलेक्ट दोनों में जो कट इसमें जो आया है, इस कट ऑफ में जो आया है वो इसमें भी 100% आएगा। समझ रहे हो ना? तो यही बात थी। बाकी और दूसरा कुछ बताना था कि हाँ, ये क्वेश्चन कल मैंने बताए थे आपको किसके कितने कम हो रहे हैं। तो जो शिफ्ट सबसे टफेस्ट थी उसकी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन का ये आ गया, 5 क्वेश्चन का चेंज हुआ था, मतलब कैंसिल हो गए थे। और इसकी वजह से जो टॉपर्स हैं 140 प्लस वाले उनके सारे सही थे, वो कम हुए हैं। और जो थोड़े 120 130 के आसपास हैं, 125 115 उनके बड़े हैं। ये हाल हेड ऑपरेटर में 31 की सेकंड शिफ्ट के साथ हुआ है। टॉपर के कम हुए हैं और जिनके कम थे उनके बड़े हैं। तो पता नहीं क्यों करें, लेकिन आंसर की थोड़ी ऐसी आई है, भी कुछ सही क्वेश्चन भी गलत कर दिए हैं, गलत क्वेश्चन भी सही कर दिए हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने ये बता दिए कितने कितने क्वेश्चन कम होने हैं नॉर्मलाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन कर लेना। कल वाली वीडियो को देख लेना नहीं तो, और उसके ही अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन चेक कर लेना फिर से, थोड़ा सा चेंजेस आया है। कल वाली वीडियो नहीं देखी अगर जिसने एओ की, वो वहाँ जाके देख सकता है। बाकी अपना रनिंग करते रहें, जुलाई में होगा सब, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं गाइस, मैं एवेंजर। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।